स्वागत है आपका हमारे स्टडी मैथ क्लास चैनल में। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं। ठीक है, अगर आप लोग शुरू से लेकर लास्ट तक पूरा वीडियो देख लेते हैं तो आप लोग बोर्ड परीक्षा में कॉपी लिखना सीख जाएंगे। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। अब देखिए, बोर्ड परीक्षा में कॉपी कैसे लिखते हैं उसको सीखने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ये 6 पॉइंट को अच्छे से समझना पड़ेगा, जिससे आपके बोर्ड में अच्छा नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए आपको ये 6 पॉइंट को समझाते हैं। ठीक है, अब देखिए पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, बोर्ड परीक्षा में आपको न्यू पेन नहीं ले जाना है। ठीक है, आप लोग को ये पहला पॉइंट को अच्छे से समझना होगा। ठीक है, देखिए अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं, अगर आप लोग न्यू पेन ले जाते हैं तो आपका हैंड राइटिंग उसमें अच्छे से नहीं बैठेगा। ठीक है, अगर आप लोग न्यू पेन ले जाते भी हैं तो क्या कीजिएगा, उस पेन से 4 दिन या 5 दिन पहले लिखना शुरू कर दीजिएगा, जिससे आपका राइटिंग अच्छे से बैठने लगेगा। ठीक है, देखिए आपको पहला पॉइंट समझ में आ गया होगा। चलिए अब दूसरा पॉइंट बताते हैं। अब देखिए दूसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, हेडिंग साफ सुथरा और डार्क में लिखें। ठीक है, देखिए अगर आपको कभी भी हेडिंग डालना रहेगा तो आप लोग क्या कीजिएगा, उसको साफ सुथरा और डार्क में लिखिएगा, जिससे एग्जामिनर को आपका कॉपी चेक करने में आसानी होगा और अच्छे नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, ये दूसरा पॉइंट भी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब चलिए तीसरा पॉइंट को बताते हैं। अब देखिए तीसरा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, पैराग्राफ में उतना ही जगह बनाए जिससे देखने में अच्छा लगे। ठीक है, देखिए आप लोग कभी भी जब कॉपी में लिखना शुरू कीजिएगा तो आप लोग उसमें थोड़ा थोड़ा जगह बनाइएगा। ठीक है, तभी आपका कॉपी देखने में अच्छा लगेगा। ठीक है, आप लोग ऐसे भी समझ सकते हैं, जैसे हम थोड़ा दूर दूर करके लिखे हैं, आप लोग को भी इस प्रकार से लिखना है। ठीक है, आपको ये तीसरा पॉइंट भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए चौथा पॉइंट को बताते हैं। अब देखिए चौथा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अगर कोई अक्षर गलत होता है तो उसे ज़्यादा न काटें, अगर ज़्यादा कट करेंगे तो वह ज़्यादा हाईलाइट होगा। ठीक है, आप लोग ध्यान से समझिएगा। देखिए अगर आप लोग को लिखते समय कोई भी नंबर गलत होता है तो क्या कीजिएगा, उसको बार बार मत काटिएगा, एक बार काटिएगा। अगर बार बार काटते हैं तो वो देखने में अच्छा नहीं लगेगा, जिससे एग्जामिनर आपका नंबर काट सकता है। ठीक है, ये आपको चौथा नंबर भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, पांचवा नंबर बताते हैं। अब देखिए पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है, अपना गति तेज रखें, नहीं तो आप पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे, इसलिए कि पहले से ही अपनी गति तेज कर ले। ठीक है, देखिए अगर आप लोग बोर्ड परीक्षा देने जाते हैं तो आप लोग अपना गति तेज कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आपका गति तेज नहीं होगा तो आप लोग पूरे क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, देखिए आपको पांचवा नंबर टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक, चलिए आपको छठवां टॉपिक बताते हैं। अब देखिए छठवां पॉइंट यहाँ पे जो दिया गया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, अपने कॉपी के ऊपर या नीचे अपना रोल नंबर जरूर लिखिएगा। ठीक है, देखिए जब आपका कॉपी अच्छे तरीके से पूरे लिख लेंगे तो आप लोग क्या कीजिएगा, अपना रोल नंबर चाहे कॉपी के ऊपर और चाहे कॉपी के नीचे जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आपको ये 6 टॉपिक अच्छे समझ में आ गया होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब चलिए आगे हम बताते हैं कि प्रश्न के उत्तर कैसे लिखते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पे लिखे हुए पहले उदाहरण के लिए। ठीक है, तो चलिए हम एक आध दो बता देते हैं कि आपको कैसे प्रश्न का उत्तर लिखना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे हमको 2022 का क्वेश्चन पेपर मेरे पास है, आपको भी ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलेंगे, जिसमें देखिए पहला और देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से दूसरा, तीसरा और देखिए यहाँ पे यानी कि चौथा और यहाँ पे पांचवा, छठवा, इसी प्रकार से दिया रहेगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपको जो क्वेश्चन का पहले आंसर आता है अगर उसको लिखना है तो चलिए कैसे लिखेंगे आपको बताते हैं। तो जैसे देख लीजिए, हम आपको बता रहे हैं सिंपल तरीके से। मान लीजिए हमें ये 9वें का यानी कि ये क्वेश्चन का आंसर आ रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पे 9वें का क और पहला और देखिए यहाँ पे लिखा हुआ, पहले पढ़ लेते हैं। लिखा हुआ यहाँ पे, निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं 3 के मेल से एक एक शब्द बनाइए। देखिए यहाँ पे यानी कि 3 में से किसी एक का बनाए। देखिए हमें इसका आ रहा है और इसका आ रहा है और इसका, इन तीनों को कैसे बनाना है और कैसे यहाँ पे लिखना, चलिए बताते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें 9वें का क आ रहा था तो हम क्या किए, यहाँ पे प्रश्नोत्तर का 9वें का क लिख दिए। ठीक है,
आप लोग भी इसी प्रकार से लिखिएगा। तो देखिए यहाँ पे पहला आ रहा था, तो क्या करेंगे, लिखेंगे सिंपल तरीके से 90 का क का यहाँ पे लिखेंगे पहला नंबर, ठीक है। और देखिए यहाँ पे होता है अनु, अनु का होता है, आप लोग लिख सकते हैं अनुसार, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ये पहला हो गया। देखिए यहाँ पे दूसरा दिया है, तो दूसरा इस प्रकार से बनाएंगे। और देखिए यहाँ पे लिखा है परी, यानी कि इसके शब्द में होता है परिभाषा, ठीक है। अब देखिए इसके बाद तीसरा लिखना है। देखिए यहाँ पे सिंपल तरीके से तीसरा भी यहाँ पे बगल में लिख देते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा अभी, तो सिंपल तरीके से लिख सकते हैं अभिलाषा, ठीक है। इतना आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। देखिए आपको इसी प्रकार से लिखना है, ठीक है। चलिए एक और उदाहरण में बता देते हैं, ठीक। अब देखिए आप लोग भी इसी प्रकार से प्रश्नोत्तर नंबर जो आएगा यहाँ पे लिख दीजिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये हम अच्छे से नहीं खाचे, आप लोग स्केल से इसको खाच लीजिएगा। और देखिए हम हाथ से खाचे हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला नंबर आ रहा है, तो सिंपल तरीके से लिखेंगे, यानी कि ख, ठीक, ख का पहला नंबर, ठीक। पहला नंबर डालने के बाद देखिए यहाँ पे सेवा सदन लिखा है, तो सेवा सदन का जो यानी कि लेखक हैं, यानी कि प्रेमचंद्र, तो लिखेंगे प्रेमचंद्र, ठीक है। देखिए इतना आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए अगर आपको ये मेरा पूरा वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, तो हमारे वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।